गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का गायत्री जयंती और गंगा दशहरा का पावन दिन। आज दो माताओं की जयंती, एक गायत्री माता और एक गंगा माता, दोनों ही भावनाओं की धनी। और आज का दिन हम लोगों के लिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के दिन प्यार के महासागर, ज्ञान की गंगा को बहा देने वाले परम पूज्य गुरुदेव आज के दिन हम सबको अकेला छोड़कर अपनी माँ की गोद में समाहित हो गए। जिसके लिए जिए, जिसके लिए जन्मे, उसी के लिए ही अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अकेला तो नहीं, स्थूल रूप से भले ही आज गुरुदेव माता जी नज़र न आते हों, क्योंकि स्थूल आँखों की एक सीमा है, लेकिन मन की गहराई में जब भी उन्हें अनुभव किया, हर पल साथ ही पाया है। जब भी परेशान हुए, सिर पे रखा हाथ ये कहा, बेटा दुख की इन घड़ियों में, संकट के इन क्षणों में हर पल तुम्हारे साथ हूँ। वो प्यार का महासागर हर पल याद आता है। आज गायत्री जयंती का पावन दिन, ये कहते हैं आज के दिन के बारे में कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, बहुत सुंदर बनाई। एक दिन अपनी बनाई सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी बहुत खुश थे। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें, पहाड़ से लेकर नदियाँ, इंसान से लेकर जड़ी बूटियाँ, सब तैयार थी। लेकिन एकाएक उनका मन उदास हो गया। ये देखकर ये सब केवल खिलौने जैसे थे, उनमें कोई प्राणों का संचार नहीं था। ब्रह्मा जी सोचने लगे उदास मन से। तभी आकाशवाणी हुई, आप तप करें। ब्रह्मा जी ने तप किया और तप करके जिस प्राणदायिनी संजीवनी को पाया था, उसका नाम था आदिशक्ति माँ गायत्री। इस सृष्टि में प्राणों का संचार उसी साधना से हुआ। ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग की कल्पना इसी गायत्री मंत्र की साधना से की थी। और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ इसी मंत्र के जाप से इतना ब्रह्मल पा सके थे, जिनको राजा विश्वरथ, जिनकी यहाँ की नंदिनी गाय को चुराने के लिए आए थे, बलपूर्वक ले जाने के लिए आए थे। लेकिन एक योगी, एक तपस्वी, एक ब्रह्म ऋषि का तपोबल, जिसके आगे उनकी सारी सेना हार चुकी थी, वो कह उठे, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। और ये कहकर उस आदिशक्ति की आराधना के लिए चल दिए थे। माँ आदिशक्ति की आराधना जिस किसी ने भी की है, उसके सारे रोग, शोक, पतन, पीड़ा, पराभव, अभाव सब नष्ट होते हुए चले जाते हैं। गायत्री साधना कभी निष्फल होती है, कभी निष्फल होती नहीं। एक बार माधवाचार्य जी ने 12 साल तक तप किया। निरंतर गायत्री साधना के अनुष्ठान चलते रहे, अनवरत। उनके मन में आया, 12 साल से तप कर रहे हैं, लेकिन कोई सिद्धि हासिल नहीं हुई। उन्होंने कहा बेकार है गायत्री साधना, छोड़ देनी चाहिए। किसी ने कहा ये इतनी लंबी साधना करने की बजाय आप भैरव जी की साधना करें, आपको सिद्धि मिलेगी।
उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना छोड़कर भैरव जी की साधना शुरू कर दी। 1 साल बाद भैरव जी प्रकट हुए, कहने लगे, वत्स, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या आशीर्वाद चाहते हो, क्या वरदान चाहते हो। माधवाचार्य जी कहने लगे, आप कौन हैं? आप पीछे से क्यों बोलते हैं? आप सामने तो आइए। भैरव जी कहने लगे, बस गायत्री साधना से जो तुम्हारे अंदर तेज भरा है, जो प्रकाश पैदा है, उस प्रकाश का सामना मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तुम्हारी गायत्री मंत्र की साधना इतनी प्रबल है कि उसका सामना कर पाना किसी के लिए संभव नहीं। उन्होंने दोबारा प्रश्न किया, तो इतने दिन तक कोई सिद्धि हासिल न हो सकी? उनके बेटा, गायत्री मंत्र की साधना पहले पूर्व जन्म के प्रारब्धों को काटती है, नया धरातल बनाती है, नई पौध लगाती है, तब जाके नई फसल आती है। माधवाचार्य जी का समाधान हो गया कि वो कहाँ भटके थे। उन्होंने फिर से गायत्री साधना की। गायत्री साधना का मर्म जिन किन्हीं ने भी जान लिया है, वो निहाल होकर तो चले गए हैं। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब जो भी उन्नति चाहता है, वो गायत्री के प्रतीकों को जब तक अपने अंतरंग में नहीं उतार लेता, तब तक उसकी उन्नति संभव हो नहीं सकती। वो प्रतीक कौन कौन से हैं जिनकी मर्म को जाना जाए? गुरुदेव ने बताया, गायत्री सद्ज्ञान, सद्भावों की देवी है। ज्ञान हमारा विवेक युक्त हो, हमारे आचरण सदाचार वाले हों। गायत्री का इष्ट सविता, सविता को लोग अग्नि का गोला, हीलियम के बोल देते हैं, लेकिन वो प्रकाश के गोले का मर्म जिस किसी ने भी जाना है, वो निहाल होता हुआ चला गया। कैसा प्रकाश? वो प्रत्यक्ष कर्म देवता, बाकी तो देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं, लेकिन सूर्य तो प्रत्यक्ष सुबह से लेकर शाम तक बराबर कर्म करता हुआ दिखाई पड़ता है। सुबह से उगता है, चलता जाता है, चलता जाता है, निरंतर गतिशील। न दिन देखता है, न रास्ते की बाधाएं देखता है, न ये देखता है कि सागर बीच में है, न ये देखता है कि कोई पहाड़ बीच में है। वो निरंतर चला जाता है। वो न ये देखता है कि भारत है, न ये देखता है कि रूस है, न देखता है चीन है, न देखता है पाकिस्तान है। वो तो सबको अपने ज्ञान का प्रकाश, अपनी प्रेरणा देता हुआ चला जाता है। वो लोग जिन्होंने सूर्य के मर्म को जाना है, जो स्वयं प्रकाशित हों, दूसरों को भी प्रकाशित करने के भाव रखते हों, सूर्य उनके लिए शक्ति बनकर उभर आता है। ये भारतीय संस्कृति के 2 आधार रहे, एक माँ गायत्री, एक यज्ञ पिता। गायत्री और यज्ञ के 2 प्रतीक माने गए, एक का नाम यज्ञोपवीत और एक का नाम शिखा। यज्ञोपवीत उसको कहते हैं जो यज्ञ के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित, वो शक्ति, वो संकल्प, वो नियम जो हमारे कंधों पर हर वक्त विराजमान है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों के वो प्रतिष्ठा का धागा हमारे कंधे पर है। इसकी धागे की 9 लड़ियाँ, वो 9 सूत्र हैं, 9 संकल्प हैं, जिनमें से अगर किसी ने एक भी सूत्र को ग्रहण कर लिया है तो वो निहाल हो गया। राजा हरिश्चंद्र केवल सत्य को धारण कर कर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन गए थे, जिनके केवल नाटक को देखकर मोहनदास महात्मा गांधी बन गए थे। और महात्मा गांधी ने केवल अहिंसा एक व्रत को धारण किया था। अंग्रेजों से अपनी सत्ता छुड़ा कर लाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होते हुए चले गए थे। यज्ञोपवीत एक संकल्प शक्ति है जो हर वक्त हमारे कंधे पर विराजमान, हमको हमारे नैतिक दायित्वों के बारे में सचेत करती रहती है। शिखा उसका नाम है जो ऊर्ध्वगामी चिंतन देता है। हर राष्ट्र का एक स्वाभिमान, एक सम्मान का प्रतीक होता है, जिसका नाम होता है ध्वजा।
और उस ध्वज के नीचे लोग अपने राष्ट्र की आज़ादी को, अपनी राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। हमारा राष्ट्र पराधीन न होने पाए। राष्ट्र के लिए जिनके मन में भी प्रेम उठता है वो सबसे पहले जाके ध्वजा को सल्यूट करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे मानवीय मूल्य, हमारे सद्गुणों, हमारे ऊर्ध्वगामी चिंतन का प्रतीक शिखा हमारे मस्तिष्क पर विराजमान है, जिसको माँ गायत्री का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। ये हमारे जीवन के वो ऊर्ध्वगामी चिंतन के, हमारी संस्कृति के वो उन्नायक तत्व हैं जिनके मर्म को जाना जाए, और जिन्होंने जाना उन्होंने अपने जीवन इसकी रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिए। चाहे उनका नाम शिवाजी रहा हो, चाहे उनका नाम महाराणा प्रताप रखा हो, चाहे उनका नाम गुरु गोविंद सिंह रहा हो, उन्होंने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। आज हमारे हाथों से हमारी संस्कृति, हमारा शरीर 9 द्वारों का एक किला, जिस पर विराजमान हमारी संस्कृति, हमारे सद्गुणों का प्रतीक हमारी शिखा उतरती हुई चली जाती है। कौन उतारता है इस शिखा को? मुसलमान? नहीं भाइयों, मुसलमानों ने हमारी शिखा को नहीं उतारा। ईसाइयों ने हमारी शिखा को उतारा। हमारी शिखा को ईसाइयों ने नहीं उतारा। उतारा है तो केवल हमारी अनास्था ने, हमारी शिखा को हमारे हाथों से फिसलना शुरू कर दिया, उतरती हुई चली गई। आज 6 इंच की तो क्या, 3 इंच की भी कम देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, एक बात की तसल्ली जरूर है, हमारी बहनों ने जरूर इसको सुरक्षित रखा है। कैसे सुरक्षित रखा है? किसी की चोटी 1 फुट की है, किसी की 2 फुट की है, किसी की 2.5 फुट की है, किसी की पतली है, किसी की मोटी है, और तो और किसी की 1 है, किसी की 2 है। भारतीय संस्कृति की ध्वजा को जीवंत रखने में हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। आज का दिन गंगा दशहरा का वो पावन दिन, आज माँ की जयंती, वो माँ जो दया है, ममता है, करुणा है, किन्हीं देवियों की जयंती नहीं, उन भाव संवेदनाओं की जयंती है, उन प्रेरणाओं की जयंती है जो बच्चों को ऊंचा उठना सिखा देती है। माँ भाव संवेदना आज के दिन गंगा के रूप में धरती पर उतरी थी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में गंगा आज के दिन धरती पर उतरी थी? गंगा धरती पर उतरने के पहले भागीरथ के अंतःकरण में उतरी थी, भाव संवेदनाओं के रूप में, प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में, जो बहती हुई चली गई, बढ़ती हुई चली गई पीड़ित मानवता के लिए, जिसने सोचने पर ये विवश कर दिया कि अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की तुलना में समाज के लिए जीने वाले लोग बहुत कुछ कर पाते हैं। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और माँ गंगे के आह्वान करने लगे, कहने लगे, माँ गंगे, पीड़ित मानवता, इस धरती के लिए पीड़ित लोग जन जन तुम्हें पुकारते हैं। स्वर्ग में तुम कहाँ बैठी हो? क्या तुम्हें बच्चों की करुण कराह सुनाई नहीं पड़ती? एक एक बूंद पानी के लिए तरसते ही बालक। माँ गंगे द्रवित हो उठी, स्वर्ग का सुख छोड़कर, पिता का वैभव छोड़कर, वैकुंठ की सारी अभिलाषाएं छोड़कर माँ गंगे भागीरथ के साथ कंटक भरे रास्ते पर, पत्थर भरे रास्ते पर चलती हुई चली गई। और वो माँ लोगों को तृप्त करने के साथ साथ सारी वसुंधरा को शस्य श्यामला हरियाली से भरती हुई चली गई। अपने लिए कंटक और कांटों के रास्ते चुने, लेकिन लोगों को निहाल करती हुई चली गई। इस कृषि प्रधान देश में आज अगर गंगा न होती तो भारत का भविष्य क्या होता, इसकी कल्पना सहज हो सकती है। वो शस्य श्यामला बनाने वाली माँ, उसकी करुणा को अगर हम अनुभव कर सके होते
परम पूज्य गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र के बारे में तो ये कहा जाता है कि उन्होंने नए स्वर्ग का निर्माण किया था। कब? जब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र द्वारा भेजे जाने वाले सधे जीव को ये कह दिया था, त्रिशंकु को, कि नहीं, मानव शरीर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने नए स्वर्ग की रचना कर ली थी। लेकिन इस युग के विश्वामित्र जिन्होंने एक नए स्वर्ग की रचना की, वो कैसा था? वो जाति जो सदियों से उपेक्षित थी, पीड़ा में थी, अंधकार में थी, और तो और उसको हवन पूजन साधना करना भी वर्जित था। लोगों ने ये कहकर, अगर तुमने साधना की, गायत्री का जाप किया, तो तुम्हारे परिवार का अनिष्ट हो जाएगा। कपोल कल्पित इतनी कितनी घोषणा करने के बाद उनको कैद कर दिया था। ऐसी नारी जाति के लिए उन्होंने सबसे विरोध सहा। विरोध ही नहीं सहा वो लोग जो उन्नत स्थानों पर बैठे हुए थे, जो मार्ग के अवरोधक बने हुए थे। सबका विरोध सहने के बाद भी नारी जाति के लिए केवल साधना का रास्ता ही नहीं खोला, उन्होंने उन्नति के इतने रास्ते दिए कि आज आचार्य पद से लेकर ब्रह्मवादिनी पद तक नारी विराजमान है। ये एक नए स्वर्ग की रचना से क्या कम हो सकता है? ये नई स्वर्ग की रचना से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण ये केवल गुरुदेव ही दे सकते थे। सन 90 तक गायत्री जयंती हमारे लिए उत्साह और उमंगों का पर्व था, लेकिन सन 90 के बाद ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी और एक उत्तरदायित्व निभाने का पर्व बन गया। गुरुदेव माताजी प्यार के महासागर थे। वो अनवरत प्यार बांटते रहे। उन्होंने जी भर के दिया और लोगों ने जी भर के आंचल फैला के दिया। निहाल होते हुए चले गए। हम याचक की भांति उनसे प्यार पाते रहे। याचक कौन होता है? याचक वो होता है जो अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से कि चिंतन से ऊपर नहीं उठ पाता। लेकिन गुरुदेव चाहते थे कि उनके बच्चे, उनके प्रतिनिधि, उनके उत्तराधिकारी बने। एक बार गुरुदेव कक्ष में 8-10 बच्चे बैठे थे, अपने बड़े भाई लोग थे। गुरुदेव कहने लगे, युग देवता अपने अनुदान देने पर तैयार बैठा है। कोई भी महत्वपूर्ण पद की घोषणा होती है तो हर पिता की इच्छा ये होती है कि ये स्थान उसके बच्चों को मिले। मैं भी ये चाहता हूँ कि युग देवता के आह्वान पर नव सृजन के लिए मेरे बच्चों को ये स्थान मिलना चाहिए। अगर तुम्हारी प्रामाणिकता नहीं बढ़ी तो इस स्थान को कोई दूसरा ले लेगा। काम तो महाकाल के होने ही है, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। ये कहकर गुरुदेव उदास हो गए और वंदनीय माता जी कहने लगी, है उदास, कुछ अंतरतम ही है। अंतर के उपहार किसे दूं? पात्र बहुत छोटे दिखते हैं, पावस की जलधार किसे दूं? गुरुदेव माता जी अपने अनुदान देने को तैयार बैठे हैं। क्या हम अपने मन की संकीर्णता को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम व्यक्तिगत सुख सुविधाओं वाली, याचक वाली मनस्थिति से आगे लेकर कर कठिनाइयों का सीना चीर कर क्या हम क्रांतिकारी बनने का साहस रखते हैं? गुरुदेव प्यार के महासागर, उनके प्यार ने बेगानों को अपना बना लिया। क्या हमारे झूठे अहंकार ने हमारे अपनों को हमसे तोड़ तो नहीं दिया? आज का दिन हमारे लिए चिंतन अमन करने का दिन। अगर हम इसको अपने जीवन में उतार सके तो युग देवता परम पूज्य गुरुदेव माता जी के चरणों में हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गुरुदेव माता जी आपसे प्रार्थना करते हैं आपके बच्चे कभी पीछे न हो।
ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय जी का भावभरा संदेश हम सबको आत्मचिंतन की ओर ले जा रहा है। हम सब निरंतर उपासना भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, पर निश्चित रूप से